Hi everyone, welcome to my YouTube channel ASV Knowledge Hub. सो इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं जो यूपी पीसीएस जो PYQ सीरीज़ चला रहा हूँ, इसके मैंने 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले करा दिए हैं। तो अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो जो है आप जा करके देख लीजिए, ठीक है। वहाँ मैंने 50 क्वेश्चंस कराए हैं और 50 क्वेश्चंस के बाद जो क्वेश्चंस हैं यानी कि आफ्टर 50 तो मैं वो करा रहा हूँ, ठीक है। 51 क्वेश्चन से मैं करा रहा हूँ और ये सभी क्वेश्चन जो हैं यूपी पीसीएस के लिए हैं, यूपी पीसीएस प्री के लिए। और इसके साथ साथ जैसे ये टारगेट तो यूपी पीसीएस प्री को करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये और भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीके तो कहीं ना कहीं जो जीएस है वो हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। स्टैटिक जीके तो मोस्टली ये सब स्टैटिक जीके ही करा रहा हूँ मैं। आगे चलिए देखते हैं। कह रहा है कि इंडिया इज़ अ सेल्फ डिपेंडेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल। कह रहा है कि इंडिया जो है किस मिनरल के प्रोडक्शन में सेल्फ डिपेंडेंट है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के प्रोडक्शन में जो है इंडिया इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसको मैं यहाँ करता हूँ। ओके, ठीक है। और इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्टी 52 क्वेश्चन कह रहा है द हज़ीरा फर्टिलाइज़र फैक्ट्री इज़ बेस्ड ऑन। कह रहा है हज़ीरा फर्टिलाइज़र फैक्ट्री किस पर बेस्ड है, ठीक है। तो पेट्रोलियम पे, नेफ्था पे, या फिर कोल पे, या फिर नेचुरल गैस, ठीक है। तो हज़ीरा फर्टिलाइज़र फैक्ट्री किस किस पे बेस्ड है? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, नेचुरल गैस पे बेस्ड है, ठीक है। देखो, अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मैं इसके एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स। कह रहा है किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ट्राइब्स की। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन स्थित है। अगला क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट वॉज स्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ। कह रहा है बोकारो स्टील प्लांट जो है वो किसके हेल्प से स्टैब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सोवियत यूनियन के यानी कि यूएसएसआर के हेल्प से किया गया था, ठीक है। लेकिन अब ये यूएसएसआर जो है रशिया बन चुका है। आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। कह रहा है विच ऑफ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर फैमिली। कह रहा है सोलर फैमिली में सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन है, ठीक है। तो आपको सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है, वीनस है, लेट मी चेक, नहीं मरकरी है, ठीक है। सबसे जो छोटा प्लैनेट कौन है या सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन है, मरकरी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसका वो होता है ना मिम करके, MVEM, मिम जसून करके होता है, हाँ। जैसे मिम जसून, ठीक है। V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर क्या होता है, मार्स, M फॉर मार्स, और ये M फॉर मरकरी होता है, और ये J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बना है MVEM जसून, JSUN, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, मरकरी आ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा प्लैनेट है मरकरी। फिर ठीक है, सबसे छोटा प्लैनेट कौन है, मरकरी है, राइट, ठीक है। ये तो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में जो है वो सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं प्लैनेट्स। ये MVEM JSUN मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ। कह रहा सबसे
अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन बी, ठीक है, वीनस है। भी बताया ना, MVEM, ठीक है, वेम। देखो ई के साथ क्या है, मार्स भी है, ठीक है, मतलब ये ई फॉर अर्थ, ई फॉर अर्थ। तो अर्थ से क्लोज में क्या है, मार्स भी है और वीनस भी है, लेकिन जो वीनस है वो अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है कंपेयर टू मार्स। अगला कह रहा व्हेन डज द सोलर इक्लिप्स अकर, कह रहा सोलर इक्लिप्स कब अकर करता है? तो उसका जो सही आंसर है वो न्यू मून डे, ठीक है, न्यू मून डे पर क्या करता है, सोलर इक्लिप्स अकर होता है। व्हाट इज़ द मार्बल, कह रहा मार्बल क्या है, ठीक है, तो ये जो है मार्बल, इसका सही आंसर है वो है कन्वर्ज्ड रॉक है, ठीक है, मार्बल इज अ कन्वर्ज्ड रॉक। अगला क्वेश्चन कह रहा सू कैनल कनेक्ट, कह रहा सू कैनल जो होता है वो किसको कनेक्ट करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो सुपीरियर और ह्यूरॉन जो लेक हैं, सुपीरियर लेक और ह्यूरॉन लेक जो हैं उनको कनेक्ट करता है। ह्यूरॉन लेक कहाँ पे है, कहाँ पे है, ये अमेरिका का है, ठीक है, सुपीरियर भी कहाँ पे है, अमेरिका का ही तो है ना, यस। द शू कैनाल कनेक्ट टू ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका, लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कौन कौन, सुपीरियर लेक और ह्यूरॉन लेक्स, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करता है कौन, शू कैनाल, ठीक है, और ये पर कहाँ पे है, अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन कह रहा द रीजन बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ टाइडल वेव्स इन द ओशंस, केस कह रहा जो ओशंस में टाइडल वेव्स होती हैं वो किस वजह से होती हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है जो है ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सन एंड मून, इन सन एंड मून के जो कंबाइंड इफेक्ट के कारण जो है क्या होता है, वो टाइडल आता है, टाइडल वेव्स जनरेट होती हैं समंदर में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही कह रहा है व्हाट इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट रेंज, कह रहा है वर्ल्ड्स डीपेस्ट रेंज कौन है, ठीक है, वर्ल्ड्स डीपेस्ट रेंज क्या है, ठीक है, नर्थान, चैलेंजर लिखा है, और मैनहट्टन और रिकार्ड्स लिखा है। तो इसमें से कौन है जो डीपेस्ट रेंज है? तो ऑप्शन नंबर बी, चैलेंजर्स, ठीक है, इज द डीपेस्ट रेंज। ये कहाँ पर लोकेट करता है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, तो ये फिलीपींस में लोकेट करता है फिलहाल, कोई बात नहीं, मैं बता दिया। व्हाट इज द डेटम लाइन, डेटम लाइन किसे कहते हैं, ठीक है, तो डेटम लाइन का देखो, डेटम लाइन किसे बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन सी लेवल फ्रॉम विच द डेप्थ ऑफ मेजर्ड, ठीक है, हाँ यही सही है। कह रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन देख लो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द सी लेवल फ्रॉम विच द हाइट एंड डेप्थ इज मेजर्ड, उसको बोलते हैं डेटम लाइन, इंटरनेशनल डेटम लाइन। मतलब क्या होता है, जैसे देखोगे, मान लो ये समंदर है, ये समंदर है, तो जो सरफेस होता है कुछ ऐसा उठा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पर लोग एग्जिस्ट करते हैं ये सब एरिया में। तो अगर ये समंदर का लेवल है तो इस लेवल पे मैं अगर इमेजिनरी एक लाइन खींच दूँ, ठीक है, तो इस लाइन से जो है अगर यहाँ पे कोई पर्सन है तो उसका अगर डिस्टेंस मेज़र करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहीं से मेज़र करते हैं, ठीक है, देखते हैं इससे अगर हम ये कर लेंगे, समझा लेंगे डैसेस करके, तो ये जो डिस्टेंस हुआ इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल, इसको बोलते हैं हाइट, ठीक है। और जो सरफेस जो समंदर का सरफेस है, यानी कि ये जो समंदर का सरफेस है ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेटम लाइन बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलगोरली इन ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर, कह रहा कोलगोरली ऑस्ट्रेलिया में है वो किसके लिए फेमस है? तो कोलगोरली है क्या बेसिकली, तो ये गोल्ड प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ठीक है, ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड शुगर बॉल, ठीक है, कह रहा वर्ल्ड का शुगर बॉल कौन है? तो भैया वर्ल्ड का शुगर बॉल है क्यूबा, क्यूबा को वर्ल्ड का शुगर बॉल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर, कह रहा किस कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आयरन ओर का? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच कंट्री इज फेमस एज अ कंट्री ऑफ सनराइज, सनराइज के लिए कौन सी कंट्री फेमस है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जापान, जापान इज द कंट्री ऑफ सनराइज। अगला जापान से लार्जेस्ट आइसलैंड, जापान का सबसे बड़ा आइसलैंड कौन है, ठीक है, तो कौन सा है, शिकोकू क्या होता है इसका सही आंसर?
तो ठीक है, इसका सही आंसर आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि जापान का जो है लार्जेस्ट आइलैंड कौन है। ठीक है, होक्काइडो या फिर होडुरी या फिर शिकागो या फिर होन्शु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द सेकंड कम्प्लीटली लिटरेट विलेज इन इंडिया सिचुएटेड। कह रहा है इसमें से कौन सा वो लिटरेट विलेज है जो इंडिया में सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर वो बुद्धापुर दिल्ली में ये ऐसा विलेज है जो क्या बोलते हैं, जो काफ़ी वो कम्प्लीटली इलिटरेट है, मतलब यहाँ के लोग लगभग सब पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा द मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। कह रहा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो है क्या बोलते हैं स्टेट कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन देखो ये ओल्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देखो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 1991। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो कि जो नया स्टेट है, नया जो है वो सबसे पॉपुलेटेड स्टेट कौन है इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ठीक है, वैसे सबसे ज़्यादा तो है यूपी। ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, लेकिन जो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी के टर्म में वो देख लो कौन है, देख सकते हो, इसको गूगल करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन द रेजिड्यूरी पावर्स आर वेस्टेड इन। कह रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में रेजिड्यूरी पावर किस वेस्ट होते हैं, या रेजिड्यूरी पावर किसके पास होता है, जो पावर बच जाते हैं अगर, ठीक है, वो किसके पास होता है। ठीक है, बचे हुए पावर तो पार्लियामेंट के पास होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कोई और मैटर है जिस पे लॉ नहीं बना हुआ है तो वो कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है। ठीक है, स्टेट नहीं बना सकता उस पर। अगला क्वेश्चन, द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वो क्या होते हैं। ठीक है, तो एक लीगल एडवाइजर है भारत सरकार के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है हाँ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 75, सॉरी। वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज इक्विवेलेंट टू। कह रहा है वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन किसके बराबर होते हैं अप्रॉक्स, मतलब उनका जो ओहदा होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि अब ये देखो प्लानिंग कमीशन तो है, अब इसके जगह पे आ गया है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग आ गया है। ठीक है, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, क्योंकि ये थोड़े ओल्ड क्वेश्चन है, तो फिर भी जो क्वेश्चंस रिलेवेंट हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हिस्ट्री, आप हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी तो नहीं बदल जाएगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस या पॉलिटी तो नहीं बदल जाएगी, जो पॉलिटी थी हाँ उनमें थोड़े बहुत चेंज आते हैं लेकिन पूरी तो नहीं बदलती हैं, तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिलेवेंट हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपीएससी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी डिसमिस्ड बाय। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को कौन डिसमिस कर सकता है। ठीक है, तो किसके पास पावर होती है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को डिसमिस कर सके, इसका भी आंसर आप बताइए। ठीक है, इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए आपकी कि हु कैन डिसमिस द चीफ इलेक्शन कमीशन, किसके पास पावर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ऑन द 2 अक्टूबर 19 टाउन ऑफ राजस्थान और पंचायती राज। अच्छा ठीक है, ये भी रिलेवेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि 1959 को, ठीक है, कब 1959 को जो है, जो 1959 के समय पे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनॉग्रेट किया था जो पंचायती राज सिस्टम है इंडिया में, तो सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो राजस्थान में किया था। राजस्थान में किस जगह पे इंट्रोड्यूस किया था ये बताना है। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया था, तो इसका सही आंसर है वो नागपुर। ठीक है, सर नागौर तो शायद महाराष्ट्र में पड़ता है, नागौर। ठीक है, नागौर में उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू थिंक बाय क्लोज। अच्छा, क्लोज इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं। कह रहा है एक्सपोर्ट क्लोज, ठीक है, क्लोज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्लोज। ठीक है,
कह रहा है कि जो क्लोज इकोनॉमी से आप क्या समझते हो, इसका मतलब ये होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्लोज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मतलब ये होता है कि क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, मान लो ये दो कंट्री से कंट्री है, एक कंट्री है, ठीक है। तो इसमें इस कंट्री में जो रहने वाले लोग हैं वो खुद ही सामान प्रोड्यूस करें और खुद ही कंज्यूम करें, ठीक है। यानी इस कंट्री के लोगों का इस कंट्री के सामान से कोई मतलब ना हो, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री में कुछ सामान प्रोड्यूस है, वही सामान लोग कंज्यूम करें, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग क्या, क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया होता है द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। कह रहा है स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। कह रहा बताओ कि इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है स्मॉल इंडस्ट्रीज की। लैक ऑफ कैपिटल नहीं है, लैक ऑफ कैपिटल है, लैक ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन है, मतलब उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ रॉ मटेरियल्स, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है। ऑल ऑफ दिस में कौन सा सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके पास कैपिटल नहीं होता है, उनके पास मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, रॉ मटेरियल्स नहीं होते हैं सही से, ठीक है। तो इस ये सब जो है प्रॉब्लम्स हैं। अगला क्वेश्चन भाई, द स्ट्रेटजी फॉर द डेवलपमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज पार्ट ऑफ द प्लान। कह रहा है कि जो डेवलपमेंट था इंडस्ट्रीज, कह रहा है अभी आपको पता होगा कि जैसे 5 ईयर प्लान चलते थे पहले, ठीक है। तो वो जो है उस 5 ईयर प्लान में पर्टिकुलर एम्स को टारगेट किया जाता था कि यही करना है, ये चीज़ें अचीव करने के लिए 5 साल में। तो इस तरीके से कह रहा है कि जो इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन था ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये किस 5 ईयर प्लान में क्या किया गया था, वो टारगेट किया गया था, ठीक है। 4th में, 3rd में, 2nd में, 7th में। तो इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन द टैक्सेस गिवन बिलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्स। कह रहा है इसमें से कौन सा टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स, या फिर ऑक्ट्रॉय टैक्स, या फिर प्रोडक्शन टैक्स, या फिर सेल टैक्स। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स, इसको डायरेक्ट लगाया जाता है लोगों की इनकम्स पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मीनिंग ऑफ द डेवल्यूशन इज, डेवल्यूशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो डेवल्यूशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि डिक्रीज इन द करेंसी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। डिक्रीज इन द करेंसी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, मतलब गोल्ड की रेशियो में क्या करना, करेंसी को अपना क्या करना है, डिक्रीज कर देना, करेंसी वैल्यू डिक्रीज कर देना, करेंसी वैल्यू को कम कर देना। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिवैल्यूएशन, ठीक है। जैसे मान लो अगर 1000 रुपये में 1 किलो गोल्ड मिल रहा है, ठीक है, 1 kg, वैसे मिलेगा नहीं। और कुछ इस तरीके से कर देना कि अब यही 1 kg गोल्ड हमको 1500 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाए, क्या 1500 रुपये में मिलना स्टार्ट हो जाए यही 1 किलो गोल्ड। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि हमारी जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन द कार फॉर सीइंग द रियर इंड। कह रियर इंड को देखने के लिए किस टाइप के मिरर का यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्या लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय विच सरफेस। क्या लॉन्ग रेडियो वेव्स किस सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्ट होते हैं, तो प्लीज़ डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। कह रहा है कि लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय विच सरफेस। लॉन्ग रेडियो वेव्स जो होते हैं वो किस सरफेस से रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। ये अर्थ के किस सरफेस से, भी अर्थ के बहुत सारे लेयर्स है ना, जैसे ये अर्थ है इस तरीके से, एक लेयर होता है ऐसे, दूसरा, तीसरा, इनका पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। तो कह रहा है किस जो है सरफेस से जो है लॉन्ग रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं। चलो ठीक है, मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर जो है आइनोस्फीयर, ठीक है। आइनोस्फीयर से क्या होता है, जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वाला क्वेश्चन यह है यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव फ्लावर। कह रहा है इसमें से कौन सा प्लांट है जिसके पास फ्लावर ही नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, फर्न के पास फ्लावर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन,
हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन, भाई पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जॉन सॉल्क ने पोलियो वैक्सीन बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स इन ह्यूमन बॉडी, कह रहा है ह्यूमन बॉडी में क्लॉटिंग कौन सा विटामिन क्रिएट करता है, ठीक है। या इसको पूछने का बहुत सही मतलब बहुत सही नहीं है, इसको किस तरीके से पूछना चाहिए कि जो ठीक है, इसमें क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। हाँ, इसको इस तरीके बोलना चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज, क्या बोल सकते हैं इसको, बाय बाय हाँ, इसको बोल सकते बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, मतलब किसकी कमी की वजह से जो है ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है उसकी क्लॉटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर के, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, नहीं ठीक है, सही है, क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा विटामिन है जो क्लॉटिंग क्रिएट करता है, ठीक है, ब्लड का क्लॉटिंग क्रिएट करता है, तो विटामिन के है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी पर्सन, कह रहा है हेल्दी पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ये तो आजकल तो आम बात हो गई, सभी को पता है, ठीक है, 120/80, ठीक है, मैक्सिमम 120 होना चाहिए और मिनिमम जो है 80 होना चाहिए। ब्लड प्रेशर को क्या साइलेंट किलर भी तो कहते हैं ना ये सब। विच हाउ कह रहा है विद इन हाउ मेनी डेज द इन्फेंट शुड बी वैक्सीनेटेड बाय बीसीजी, कह रहा है बीसीजी का टीका लगता है वो कितने दिन के अंदर लग जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, ठीक है, आफ्टर बर्थ होने के बाद तुरंत लग जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, कह रहा है कि जो है अगर आपको बीसीजी का टीका नहीं लगा, ठीक है, तो आप साल भर के अंदर भी लगवा सकते हो, ठीक है। या कोई अगर क्या बोलते हैं, कोई अगर बच्चा पैदा हुआ उसको टीका नहीं लगा है बीसीजी का, उसको बीसीजी वैक्सीन नहीं लगी है, तो साल भर के अंदर उसको लग तो सकती है, लेकिन जो है उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो बीसीजी हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? तो बीसीजी हमें बेसिकली प्रोटेक्ट करता है टीबी से, यानी ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्ट करता है। हेलो क्वेश्चन, ब्राइट डिसीज अफेक्ट द, कह रहा ब्राइट डिसीज किसको अफेक्ट करता है भाई? तो इसका आंसर आप लोग खुद बताओ, ठीक है। ब्राइट डिसीज अफेक्ट्स द, किस टाइप के ऑर्गन को अफेक्ट करता है? किडनी को करता है, हार्ट को, स्प्लीन को, या फिर लीवर को करता है, ठीक है। तो प्लीज प्लीज डू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओके, अगला क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है। कह रहा है हिस्टीरिया डिसीज इज जनरली फाउंड इन, कह रहा है हिस्टीरिया डिसीज कहाँ पाया जाता है, ठीक है, किन में पाया जाता है? मैरिड वुमेन में पाया जाता है, या फिर ओल्ड वुमेन में, या फिर यंग वुमेन में, या फिर यंग मेन और यंग वीमेन में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यंग वीमेन, मतलब जो नौजवान वीमेन होती हैं उनमें पाया जाता है हिस्टीरिया, ठीक है। तो हिस्टीरिया क्या है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाउ डज प्लांट सेल वेरीज फ्रॉम एनिमल सेल, क्या जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल सेल से किस तरीके से वेरी करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है, प्लांट सेल में बेसिकली सेल वॉल्स होते हैं, ठीक है, प्लांट सेल में क्या होते हैं बेसिकली सेल वॉल होते हैं, और ह्यूमन सेल में सेल वॉल्स नहीं होते हैं, तो यही बेसिकली डिफरेंस है। कह रहा मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गन ऑफ द बॉडी, कह रहा मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, किस आर्गन में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं वो डाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन बॉडी, कह रहा है ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो भाई ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 46 क्रोमोसोम होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा विच एनिमल अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फाइबर, कह रहा है इसमें से कौन सा एनिमल है जो फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है पिग, पिग जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है फाइबर को। तो एज अ फैक्ट यू कैन लर्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, इफ वाटर पोल्यूशन
हाँ देखो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन आ गया। कह रहा है इफ़ वाटर पोल्यूशन कंटिन्यूज विद दिस स्पीड देन फाइनली, कह रहा है अगर वाटर पोल्यूशन इस तरीके से कंटिन्यू होता रहा तो क्या हो सकता है। तो भैया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल बी अनअवेलेबल फॉर द एक्वेटिक लाइफ। तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए, जो जल में होते हैं जीव, वो अवेलेबल नहीं रहेगा, और लोग और वहाँ के जो जानवर हैं या जीव हैं वो मरना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बोल रहा है कि पोल्यूशन मत करो तालाबों में, ठीक है, या और भी जगह। द आइसलैंड ऑफ द थारू पीपल इज सॉरी द हैबिटेट ऑफ द थारू पीपल। थारू पीपल कहाँ रहते हैं भैया? तो थारू पीपल आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत बेसिक आंसर है। जो इधर नॉर्थ वाला जो पार्ट है, गोरखपुर हो गया, ये सब जो एरिया है महाराजगंज यहाँ पे जो है थारू पीपल लोग रहते हैं। ओके, थारू ट्राइब्स एक तरीके से ये ट्राइब है। अगला क्वेश्चन देखो, द रेडनेस फॉर एक्सीडेंट स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, कह रहा द रेडनेस फॉर एक्सीडेंट स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, कह रहा कि द रेडनेस फॉर एक्सीडेंट ये किससे रिलेटेड है स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, WHO से। ठीक है भाई, बताओ आप WHO का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, कह रहा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इसका सही आंसर जो है लखनऊ में है। चलो, करंट अफेयर्स को तो क्वेश्चन डिस्कस, क्योंकि करंट अफेयर तो ओल्ड है, तो इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, कह रहा द बीजेपी विदड्रॉन सपोर्ट, ये एक मिनट नहीं, ये भी नहीं है यहाँ पे। जो मिसलिनियस क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कह रहा यूनाइटेड स्टेट्स सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इज लोकेटेड, कह रहा यूनाइटेड स्टेट्स का जो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर कहाँ पे है? ठीक है, तो ये सबको पता होगा, केप कैनेडी स्पेस सेंटर। ठीक है, तो वहाँ पे है, केप कैनेडी जगह पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट वॉज प्रेजेंटेड, कह रहा है मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो कब प्रेजेंट की गई थी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो 1980 है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल ऑर्डिनेंस, कह रहा है इसमें से कौन सा जो है सोशल ऑर्डिनेंस नहीं है? तो मीसा। ठीक है, मीसा का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसको बोलते हैं मीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, आला रक्षा इज फेमस प्लेयर ऑफ, अल रक्षा इज फेमस प्लेयर ऑफ तबला, तबला के फेमस प्लेयर हैं अल रक्षा। वेयर इज द नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट लोकेटेड, कह रहा है नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? तो प्लीज़ डू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आप खुद दीजिए कि नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेट करता है, पटना में है, दिल्ली में, हैदराबाद में, या फिर शिमला में। ठीक है, कह रहा बताओ कि व्हेन द वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश, कह रहा वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका सही आंसर 1945, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1945 को एस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वेयर इज द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल ऑफ द टाइडल नदी, कह रहा है कि भारत में जो है टाइडल नदी का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ पे है? मद्रास में है, कोचीन में, भावनगर, या फिर विशाखापट्टनम? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, भावनगर में है। ठीक है, द फर्स्ट वीमेन टू गेट द जना ज्ञानपीठ अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, तो ज्ञानपीठ अवार्ड ये लिटरेचर के फील्ड में किसको दिया गया था, मतलब किस औरत को? ठीक है, तो आशा पूर्णा देवी जी को दिया गया था। 118 क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, कह रहा वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेट, कह रहा रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर लोकेट करता है? तो बड़ौदा में है। ठीक है, और बड़ौदा कहाँ पे है भाई? ये गुजरात में पड़ता है। कह रहा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एट, कह रहा पहला फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन फेस्टिवल कहाँ पे? कैसे हम लोग इंडियन फेस्टिवल तो अपने इंडिया में तो मनाते ही हैं, तो कह रहा है कि बाहर भी हम लोग मनाए थे, तो कहाँ पर मनाए थे? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ब्रिटेन में हमने जो है इंडिया का फर्स्ट इंडियन फेस्टिवल वहाँ पर मनाया था। ठीक है, और वो कौन सा फेस्टिवल था? यहाँ पे क्या दिया गया है? स्केल पॉसिबल होल्डिंग ए लार्ज स्केल एग्जीबिशन ऑफ इंडियन क्लासिकल आर्ट ऑफ ब्रिटेन, द प्रोपोजर रिसीव द फर्स्ट सक्सेसफुल फेस्टिवल इंडिया वॉज। ठीक है, क्लासिकल आर्ट से रिलेटेड कोई फेस्टिवल था, उसको मनाया गया था वहाँ पे। ठीक है, तो ये है, तो ये टोटल क्वेश्चन थे।
ठीक है। 50 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, और जो 50 से 51 से लेकर 51 से लेकर 120 तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस किया हूँ, ठीक है। तो अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ भी जाकर देखिए, और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।